मैंने जब खरीदी तभी मैंने हस्बैंड से बोला था मतलब जब मैं प्रेग्नेंट थी और बेटी मेरी कितनी छोटी सी थी, जब मैं राम को बड़ा इंटरेस्ट रहता हर चीज में। देखो पूरा पक गया, हाँ तब भी नहीं मान रहा काम कर। चाह से कह रहे हो सके मम्मी जुगाड़ कर। आज के दिन की शुरुआत हो गई है किचन की साफ सफाई के साथ। तो डिब्बे वगैरह तो मैंने साफ कर लिए थे और ये डलिया है जो कि सब्जी वगैरह रखी होती है, तो यही डलिया मैंने साफ कर दी थी। एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ईश्वर आप सभी को खुश रखे, मस्त रखे। यूं ही आप लोग अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, ये ईश्वर से हमारी कामना है। आरू का मन हो रहा था, मेरी लक्ष्मी का मन हो रहा था, मेरी माँ लक्ष्मी का मन हो रहा था। माँ लक्ष्मी का मन होगा तो वो तो चीज खाएगी, चाहे भैरव बाबा का मन हो या ना हो, लेकिन लक्ष्मी मैया का मन है तो बहुत लड़ाई होती है, सच में बहुत लड़ाई। देखो चाहे मतलब चोट लगी हो चाहे कुछ हो, लेकिन बच्चों को लड़ना है तो लड़ना है। आज आरू का मन था छोले भटूरे खाने का और राम का भी मन था तो छोले भटूरे। आज मन हो रहा था छोले भटूरे का, पता नहीं है मेरा भी मन हुआ, फिर राम का मन हुआ, तो फिर आरोही का ही मन हुआ। जैसे आरोही सो के उठी, मम्मी आज छोले भटूरे बनाए क्या? हमने कहीं बनाए नहीं है, मंगाए हैं। तो यहाँ पे बच्चों की इतनी लड़ाई होती है, लेकिन सच बताए ना, बेटियां मायके में भी सुनती हैं, भाइयों की भी सुनती हैं, जब ससुराल जाती हैं तो ससुराल वालों की सुनती हैं। तो यहाँ पे पता नहीं कितनी भी कुछ हो जाए, पता नहीं मैं आरोही को ही क्यों डांटती हूँ। बाद में मुझे ना ये वीडियो देख के तरस आ रही थी आरोही के ऊपर कि आरोही पीछे बेचारी कैसी बैठी है। और मतलब राम ना शेर बन के रहता है बिल्कुल घर में। नाम इसका ना इसलिए हमने राम रखा था कि राम भगवान की तरह सीधा रहे, लेकिन ये राम की तरह सीधा नहीं है, ये कलयुगी राम है। राम मेरा ये सतयुग वाले राम नहीं है, ये कलयुग वाले राम है। तो यहाँ पे आरोही को देख के बड़ा तरस आ रहा है। और बेटियां देखो मायके में होती है तब भाई लोगों की सुनती हैं, भाई लोगों से पिटती हैं। जब ससुराल जाती है तो ससुराल में भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी होती है। जैसे कि मैं तो कभी नहीं चाहूंगी कि जैसा मेरे साथ हुआ कभी मेरी बेटी के साथ 1% भी हो, मैं कभी भी नहीं चाहूंगी। और हर माँ नहीं चाहती कि जो मेरे साथ बीता है ना मेरी बहू के साथ बीते और ना ही मेरी बेटी के साथ बीते। अगर हर एक माँ यही सोचे ना कि जो मेरी बेटी के साथ ना बीते वो मेरी बहू के साथ नहीं बीते, तो ना ये सारे झगड़े ना सारे खत्म ही हो जाए लाइफ। नाश्ता पानी हो चुका है और मैं आप लोगों को एक साड़ी दिखा रही हूँ अपनी, जो कि मैंने काफी दिन पहले खरीदी थी। और ये ना मैंने जब खरीदी तभी मैंने हस्बैंड से बोला था कि ये साड़ी कलर मत लो ब्लैक कलर का, क्योंकि ब्लैक कलर ना हम कोई ना तो हम करवा चौथ पे पहन पाएंगे, ना हम दिवाली पे, ना ही किसी ज्यादा फंक्शन में पहन पाएंगे। और लेकिन हस्बैंड की चॉइस थी काला कलर काला कलर काला कलर, तो ये ना मथुरा से लेके आए थे। अब हम लोग कल गए थे साड़ी लेने, तो वो 2-2 हज़ार की साड़ी और हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही मार्केट में। तो हमने हस्बैंड से बोला कि जो काली वाली साड़ी वही तुम तैयार करवा दो और ऊपर से लाल लाल चुन्नी डाल लें या जो कुछ भी होगा, और नहीं होगा तो फिर आगे पीछे पहन लेंगे, लेकिन रेडी करवा के रख ले रहा है ये दिवाली के लिए। अगर कोई कुछ कहेगा तो फिर नहीं पहनेंगे, और वैसे काला पहना तो नहीं जाता। तो गाइस बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी, फिर मैंने ज्यादा आप लोगों से बातें नहीं की। और जो साड़ी थी ब्लैक कलर की वो मैंने ना डाल दी है ब्लाउज सिलने के लिए। इस बार ना हस्बैंड डालने गए हैं, देखते हैं कैसे सिलवाते हैं, क्योंकि हस्बैंड बोल रहे थे कि बढ़िया है ये वाली साड़ी सिलवा देंगे तो मेरे 1500 रुपए भी बच जाएंगे, मतलब क्योंकि हस्बैंड को ही देना पड़ रहे थे ना 1500 रुपए। तो यही प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन्होंने सोचा कि जो हमने मथुरा में दिलाई थी साड़ी, तो वही साड़ी हम तैयार करा देते हैं, 250 रुपए ही तो लगेंगे ब्लाउज के और 1500 बच जाएंगे। मतलब हस्बैंड लोग भी बहुत दिमाग लगा लेते हैं। किचन का वीडियो तो मैंने आप लोगों से कई दिन पहले शेयर किया था कि किचन हमने साफ कर दी थी, बिल्कुल साफ हो गई थी, केवल ये डलिया रह गई थी। तो मैंने इसको भी अच्छे से साफ कर लिया, इसमें कागज बागज बिछा दिया और इसमें जितनी भी सब्जियां थी सारी रख दी। और जो डलिया मैंने ऑनलाइन मंगाई थी फ्लिपकार्ट से, और ये सब्जी ना इसमें सूखी सब्जियां हैं जो डेली नाश्ता बनते हैं, तो एक सेक्शन मैंने नाश्ता का बना दिया और 3 सेक्शन उसमें सब्जियों के हैं। और यहाँ पे मैं बैठ गई मेथी। अब ना सर्दी आने वाली है तो ये सब चीजें हमारे यहाँ इतनी आती और ना मुझे बहुत बोरिंग काम लगता। सर्दी आई नहीं और ये काम बढ़ गया मेरा, मटर छीलो ये सब करो। तो यहाँ पे देखो ढेर सारी धनिया आ गई, यहाँ पे मूली के पत्ते हैं और यहाँ पे मेथी भी। तो फिर हस्बैंड ने बोला कि तुम मेथी स्किप कर दो, मेथी दाल से ही अच्छी लगती है। तो फिर मैंने मेथी स्किप कर दी थी, लेकिन मैंने बीन बांध के रख ली थी, क्योंकि ये भी ना बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो आज के खाने में बनाया है आलू टमाटर की सब्जी और लहसुन की चटनी, पापड़ ये ना मेरी मम्मी ने भिजवाए थे, बहुत ही अच्छे। और यहाँ पे देख सकते हैं राम बैठा हुआ है पापा के सामने पढ़ाई करते हुए, कि पापा को लगे कि देखो हम पढ़ रहे हैं। मतलब बच्चे भी बड़ा दिमाग लगा लेते हैं सारी चीजों का।
यहाँ पे आरोही भी आ गई थी अपना प्लेट लगा के, आरोही के लिए चावल बनाए। तो सीधा आप लोगों से मिल रही हूँ शाम के, और यहाँ पे मुझे बहुत सारा काम दिख रहा था क्योंकि हमें लगानी थी कबर्ड मतलब सेफ। उसमें बहुत सारी साड़ियाँ यहाँ की वहाँ रखी हुई हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और एक ऑनलाइन साड़ी मंगाई, वो भी आप लोग शेयर करेंगे। जहाँ देखो वहाँ काम ही काम नज़र आ रहा है, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है और अकेले ही सारा निपटाना है। तो एक-एक करके कैसे हम सारे काम को निपटा रहे हैं, वो सारा हम डेली आप लोगों से वीडियो में शेयर कर रहे हैं। एक दिन मैंने किचन की, एक दिन मैंने किचन की डलिया वगैरह साफ़ की, फिर मैंने रूम साफ़ किया, दूसरे दिन झाड़ा निकाला और अच्छे से धुलाई की और बहुत सारी चीज़ें की। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम रिकॉर्ड भी नहीं करते। और यहाँ पे देखो चूहों ने यहाँ पे ये बैग को फाड़ दिया है, और ये बैग मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगी, ये कभी भी मत मंगवाना आप लोग। अगर सोच रहे होंगे मेरे देख के कि ये मंगाएँगे, तो ये मतलब ठीक है, अब हमने तो मंगा ली, गलती कर ली, आप लोग मत करना। और यहाँ पे मैं जो कॉटन की साड़ी है वो एक उस बैग में रख रही थी, जो रोज़ की साड़ी वो अलग रख रही थी, जो आने-जाने वाली वो अलग रख रही थी, जो बनारसी साड़ी वो अलग रख रही थी। इस तरीके से हम सारी साड़ियों का सेक्शन बना रहे थे और पूरी सेव हमने खाली कर दी। जो टंगी हुई साड़ी थी वो भी हम निकाल देंगे, उनमें से सिलेक्ट करेंगे, जो हमें दान करनी है वो दान कर देंगे, दे देंगे। कोई ना कोई काम जैसे हेल्प मिल जाती है ना किसी से भी, तो वो लोग साड़ी मांगती हैं तो उनको हम साड़ी वगैरह दे देते हैं, और इसी तरीके से सारी चीज़ें मैनेज करते रहते हैं। और यहाँ पे अभी आप लोग ऑनलाइन वाली साड़ी भी दिखाने वाले हैं, और ये शाम का टाइम है और मुझे खाना भी बनाना है। पहले बच्चे बोल रहे हैं यहाँ पे साबूदाना खिचड़ी बना दो, तो उनके लिए साबूदाना खिचड़ी गलाने रख दी थी। जब तक मैं आप लोगों को साड़ी दिखा देती हूँ। ये पर्पल कलर की साड़ी है, प्याजी कलर की। ये ट्रेंडिंग साड़ी है जो कि पहले 1500-2000 की चल रही थी। विद ब्लाउज की थी वो, लेकिन ये बिना मतलब बिना स्टीच ब्लाउज है, और ये बहुत ही अच्छी ये साड़ी है, बहुत अच्छी। अगर आप लोग दिवाली पे सोच रहे हैं कुछ लेने का, तो ये 700 रुपए में बहुत अच्छी साड़ी है। इसमें कलर भी हैं, आप लोग रेड कलर मंगा लो, क्योंकि कलर मुझे थोड़ा-सा हस्बैंड को अच्छा नहीं लग रहा, तो कलर हम चेंज करवा रहे हैं। मतलब अभी 2 दिन ही हुए हैं रखे हुए, वैसे तो हमने ये रख ली थी, साड़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन हस्बैंड बोले थोड़ा डार्क कलर मंगाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो इसलिए डार्क कलर मंगाएँगे साड़ी का। और यहाँ पे देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है साड़ी, तो आप लोग को देख के पता चल रहा होगा कैसी है साड़ी। फाइनली सब कुछ हो चुका है, आप लोगों को नीचे सफाई भी दिख रही होगी, बेड भी साफ है। अभी आप लोगों को सेब दिखाई देते हैं, और बच्चों को ना जोरदार भूख लगाई, तो उनके लिए हम बनाने जा रहे हैं साबूदाना की खिचड़ी। मतलब अभी में 1 मिनट का भी रेस्ट नहीं मिला कि हम बैठ जाएं, कि थोड़ा सा हम कमर को सीधा कर लें अपने। और उससे पहले ही 2-3 बार ऑर्डर लग चुके कि हमें साबूदाना खिचड़ी खाना, साबूदाना खिचड़ी खाना। तो चलिए आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये हमने अपनी जो सेब है, इतनी पुरानी सेब है, इतनी पुरानी सेब है, क्योंकि ना मुझे मायके से दहेज में तो मिली नहीं थी कोई भी चीज़, तो मुझे ना यही वाली सेब दे दी गई थी। और ये सेब मेरी मतलब मेरी शादी के पहले की सेब है, ऐसी पुरानी ली हुई थी ससुराल में, और वही सेब मुझे दे दी गई थी। पहले मेरी सास और मैं दोनों साथ में रखते थे इसमें, फिर सास ने न्यू ले ली थी और सेब, और उसके बाद फिर हस्बैंड ने बोला भी था कि न्यू वाली बहू को दे दो, पुरानी वाली मतलब मम्मी ले लेंगे, लेकिन नहीं, ये तो मैंने खरीदी है, तो मेरे सास ने नहीं ली थी। और फिर जब ऊपर शिफ्ट हुए, और फिर हाँ नीचे जब देवरानी का बना था पोर्शन पूरा, तो मेरे रूम में भी बचा हुआ फर्नीचर था, तो बन गया था पूरा एक मतलब अलमारी, और जो आपने ड्रेसिंग देखी उस वाली पे वो बन गई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ गाइस कि हम अलग हो गए, तो फिर हमारा ऊपर बन गया, तो फिर हमें ये पुरानी सेब मिल गई। तो ये सेब से ना मेरी बहुत पुरानी यादें जुड़ी है, मतलब मायके से तो कोई दहेज वहेज मिला नहीं था, तो जो भी मिला तो यही है। और इसमें ना कोई लॉक है ना कोई है, ऐसी खुली रहती है, छुए भी घुस जाते हैं, कपड़े भी बर्बाद कर देते हैं, लेकिन हम ले ही नहीं रहे हैं, मतलब लेना ही नहीं है। और नीचे ना लोगों के पास 2-2 सेब है, मतलब एक मेरे रूम की भी मिल गई, और एक अपने रूम की तो है ही उनके पास, और एक मेरा रूम था उसकी भी मिल गई, तो उस पर भी कब्जा हो गया, और अपने पे तो है ही कब्जा। लेकिन मेरी किस्मत पुरानी पे ही है, फिर भी मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरी कहना ये है कि आधे मतलब बच्चे हस्बैंड खुश हैं, तो ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती कि सेफ और क्या। जिनके पास ये सब है उनके पास खुशियाँ नहीं हैं, मेरे पास ये सब है तो ये सब नहीं है, तो मेरे पास बच्चों की सबकी खुशियाँ है कि जिस पे भी हाथ रख देते वो चीज़ मिल जाती है। रही सेब की, तो ये फर्नीचर वगैरह बनेगा, इसलिए सेब नहीं आ रही, और हम ले भी नहीं रहे, क्योंकि वो ज़माना नहीं है सेब लेने का, अब तो सीधा फर्नीचर लग जाता है, सबसे बढ़िया, इसलिए नहीं ले रहे। तो चलिए दिखाते हैं आपको सेब, बहुत लंबी कहानी हो गई,
और जब भी सेब की बात आती है तो मुझसे यही कहानी निकल जाती है, जो है तो वो निकल जाता है। तो टेंशन आना, सबसे पहले तो मेरी फ़ोटो लगी है, ये बहुत पुरानी फ़ोटो, मतलब जब मैं प्रेग्नेंट थी और बेटी मेरी कितनी छोटी सी थी जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो मेरे 2 मंथ प्रेगनेंसी है इसमें। और हम लोग मतलब हस्बैंड कुछ काम से गए थे आगरा, तो लिबा ले गए थे हस्बैंड के, तो कोई हेयर भी नहीं है इसमें ज़्यादा, मतलब पहले उनके कम बाल थे। तो देख सकते हैं ये मेरी, देखो इसका ना गेट भी नहीं खुलता अच्छी तरीके से। तो हमने ऊपर ना रोज वाली साड़ी लगा ली, मतलब जैसे मार्केट वगैरह जाना, यहाँ पे सारा मेकअप का सामान लगा दिया। यहाँ पे सारे बैगों में साड़ियाँ, एक में भारी, एक में हल्की, एक में ब्लाउज, एक में पेटीकोट, एक में बच्चों के कपड़े, और ये बच्चों के कपड़े ऊपर भी रख दिए, और यहाँ पे भी बच्चों के कपड़े हैं। और इसमें जो मतलब एक्स्ट्रा साड़ी जो पहनती नहीं है, जो दान करनी है, और यहाँ पे आरोही कपड़े। तो देखो इस तरीके से हम एक ही शेप में सारे कपड़े लगा लेते हैं। तो चलिए खिचड़ी बना लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। और आरोही इतनी देर से वेट कर रही है ना आरोही? आरू वेट लगाए आरोही। आरोही राम को बड़ा इंटरेस्ट रहता है हर चीज़ में। देखो काटी नहीं धनिया, डाल तो दी बेटा, काट दी हमने अच्छे से खिचड़ी, और राम ने डाल दी धनिया। राम बिना धनिया के नहीं खाती कुछ भी। अरे फैलाओ मत बेटा। ये देखो गर्मा गर्म। राम को बड़ा शौक है, भी हाथ भी जला तब भी नहीं मान रहा है। देखो हाथ जला रखा, देखो दिखा दिखा, पूरा पक गया हाथ, तब भी नहीं मान रहा काम करे बिना। जी देखो तब भी उसको काम। और टी शर्ट आप लोग सोच रहे होंगे इसलिए नहीं बदल रहा, क्योंकि ना वो उतारता है तो यहाँ पे पूरे इसकी छिलुट जाती। ये टाइट टी शर्ट तो इसलिए नीचे का पैंट बदल लेता, वो शर्ट नहीं बदलता बिल्कुल। चलो सबको लगा दे। और दवाई खाओ जैसे पापा 3 खा गई और 1 बची। एक तो ना वो लग गई थी, बस ज़्यादा नहीं लगा, महंगा टी है और नुकसान भी करे हल्का। बीच में तो मुझे बुलवा लो, बीच वाले साइलेंसर से जगे पापा चले पटाखा से चले, बता के रानू बुआ वो था सिर्फ बीड़ी बम। नहीं 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 नहीं, झूठ बोला लगी, सब झूठ बोल रहा है। पटाखा बताओ तो बताओ राम, पूरा बताओ बात कैसे चली, बताओ। बंदूक वाली वस्तु को निकला। हाँ क्या बोला तेरे? रॉकेट। हाँ अच्छा बोल रहे थे मैं कोई सीऊ वालो। हाँ भाई 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 बस ये नहीं, बस सीऊ बस फिर फटा था, बिल्कुल फटा। बस भाई भाई इनके हाथ में फटी है भाई। तो जरूर है, हमने कहीं कर रहा है फिर तुम भग जाओ, हम तो व्याल सिखा रहे हमें। जो हमने कहा फालतू के रो रहा है टीवी पे, तब हमने मम्मी को बता। देखो जख्म कितना बड़ा, बता दिया करो है। देखो अगर जो बता दे रहा है जिनको सही हो जाता। हमने बता दे। चलो दवाई का फटाफट चलो, बहाने ना करो दवाई के, दवाई करो जल्दी सूखेगा। कटक नहीं पा तुम जाए नहीं कटको ले निकाल लगा तो ऊपर से बड़े मुश्किल में एक अटपका है आज। एक अंदर रखी मम्मी, इन्हें निकाली थी तब। देख लें तो पियो।